जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मुझे यह बात सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि ये अजीत पवार जो हैं, ये किस चरित्र के नेता हैं, किस प्रकार के नेता हैं। अभी तक जो मैंने सुना था शरद पवार जी के बारे में, अजीत पवार के बारे में, सुप्रिया सुले के बारे में, तो मुझे लगा था अभी तक कि बारामती का जिस प्रकार से विकास किया गया, शरद पवार ने बारामती को एक बढ़िया शहर बना दिया और केंद्र स्तर पे शरद पवार ने और क्षेत्रीय स्तर पे सारा का सारा भाव उन्होंने अजीत पवार को दे रखा था और अजीत पवार ने भी अच्छा काम किया था। अभी तक मैं ये मानता था कि हिंदुस्तान के अंदर अगर शरद पवार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया था कि पारिवारिक एकता को किस प्रकार से कायम किया जाता है। उन्होंने संयुक्त परिवार में जो अपने भाई थे उनके परिवारों को भी आगे बढ़ाया और उनको भी पनपने का मौका दिया। केवल यह नहीं किया कि अपनी बेटी को या अपनी संतान को ही आगे बढ़ाया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अजीत पवार हैं, रोहित पवार हैं। और आज अजीत पवार के अगेंस्ट जो एनसीपी शरद पवार के टिकट पर लड़ रहे हैं, जो अजीत पवार के सगे भतीजे हैं, वो हैं। तो अभी तक ये परंपरा हम देख रहे थे, बड़े खुश होते थे। संयुक्त परिवार की चीज जो भारतवर्ष के लोग भूल गए थे, वो शरद पवार के परिवार में देख के हमें बड़ी खुशी होती थी कि किस प्रकार शरद पवार अपने भतीजों को, अपने भाइयों के पोतों को और सबको राजनीति में केवल आगे बढ़ा रहे हैं, केवल अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और अजीत पवार को इतना आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान शरद पवार का रहा। चलिए, अभी तक तो एक ही बात हम लोग सुनते आए और देखते आए कि अजीत पवार ने शरद पवार को, अपने चाचा जिन्होंने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया, किस प्रकार से धोखा दिया। अब महाराष्ट्र के अंदर जो पिछले एक दिन के अंदर घटना घटी है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार किस प्रकार के आदमी हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शरद पवार के सानिध्य में एक संयुक्त परिवार के अंदर जिस प्रकार से उनका लालन पोषण हुआ, उसमें उन्होंने किस प्रकार के चरित्र का परिचय दिया। चलिए, एक बात तो यह हुई कि जब उनके ऊपर 70,000 करोड़ का घपले का आरोप था और वो महाविकास अघाड़ी में उप मुख्यमंत्री थे, तो उनपे दबाव था। ईडी, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दबाव था, मोदी जी का दबाव था, मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का दबाव बहुत सारे लोगों पे था। वो संजय राउत पे भी था, वो अनिल देशमुख पे भी था, वो नवाब मलिक पे भी था, अजीत पवार पे भी था। बहुत सारे लोग झुक गए, बहुत सारे लोग नहीं झुके। सुशील कुमार शिंदे पे भी था, विलासराव देशमुख के बेटों पे भी था। तो कुछ झुके, कुछ नहीं झुके। विलासराव देशमुख के बच्चे नहीं झुके, सुशील कुमार शिंदे नहीं झुके और अजीत पवार झुक गए, अशोक चौहान झुक गए और नवाब मलिक भी अजीत पवार के पास चले गए। जो पहले बड़े मुखर बातें किया करते थे, वो भी अजीत पवार के पास चले। लेकिन अजीत पवार ने जो आज किया है और चुनाव के दौरान किया है, उससे मुझे लग रहा है कि अजीत पवार का व्यक्तित्व क्या है। देखिए, हमने हमेशा देखा कि सुप्रिया सुले ने, जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने आज तक कभी अजीत पवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। एक इंटरव्यू मैंने देखा उनका, सुप्रिया सुले का, बड़ी सुलझी हुई बातें उन्होंने बताई और बहुत सारी बातें हमको जानने का अवसर मिला। उन्होंने जो चंद्रशेखर थे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में बताया, किस प्रकार की उनके शादी में उनका योगदान था। और जो उनके पति हैं, जो उस समय स्टेट्स में थे, अमेरिका में थे, और चंद्रशेखर जी का फोन उनके पास गया और उन्होंने कहा कि भाई, इस प्रकार से मैं सुप्रिया बेटी के लिए रिश्ते की बात करना चाहता हूं। तो उनके पति, जो बाद में पति हुए, उन्होंने कहा, तुम अगर देश के, भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं। और ये बात चंद्रशेखर जी ने शरद पवार को बताई।
तो शरद पवार जी ने कहा कि आप साहब बीच में क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा नहीं भाई, ये घर की बेटी का मामला है और मैं बीच में पढ़ूंगा, इसलिए उन्होंने फोन किया था। और भी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि अजीत पवार से उनका कभी बड़ा इज्जत करते हैं, बड़े भाई हैं, और ये हमेशा उन्होंने दिखाया। ये भी उन्होंने कहा कि उनके दिमाग के अंदर भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उसके अंदर एक डिलीट बटन है, जिसमें कि कोई भी चीज को बड़ी जल्दी वो भूल जाती हैं और हर व्यक्ति को वो परिवार की तरह मानती हैं और अजीत पवार की वो बहुत ज्यादा इज्जत करती हैं। अच्छा, कल एक दो घटनाएं और घटी। एक घटना ये घटी कि जो अनिल देशमुख हैं, जो शरद पवार एनसीपी के बहुत बड़े नेता हैं और जिन पे भी दबाव था कि वो आ जाएं अजीत पवार के साथ, वो नहीं गए थे, जबकि उन्हें 18 महीने जेल में रखा, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, इतने बड़े कद के नेता हैं। कल आपको पता ही है कि किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस के इलाके में उनका सिर फोड़ा गया और उनके सिर बिल्कुल लहूलुहान था। आपको यह भी बात पता है कि किस प्रकार मुंबई के अंदर, विरार के अंदर एक 5 स्टार होटल में, विवांटा होटल में, विनोद तावड़े जो नंबर 2 कद के नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस के बाद, उनको महाविकास आघाड़ी के लोगों ने नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने पकड़ा रंगे हाथ। उनके पास एक डायरी मिली जिसमें 15 करोड़ किस किस को दिया उन्होंने, उसका विवरण था, और 9 लाख जैसे पुलिस बताती है, लेकिन जो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग कहते हैं कि हमारे को पुलिस ने कहा था 19 लाख मिले, लेकिन 9 लाख दिखाया। और जो कानून चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है कि आप दूसरे क्षेत्र में जाके नहीं रह सकते जब चुनाव प्रचार बंद हो जाए, तो उस समय खैर उन्हें भी पता है कि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे, पुलिस ने एफआईआर लिख दी है। ये 2 घटनाएं घटी, एक अनिल देशमुख का सिर फोड़ना और विनोद तावड़े द्वारा खुलेआम पैसा बांटना। चलिए, यहां बात ठीक थी कि राजनीतिक चीजें हैं, होती रहती है। अडानी जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अडानी जी किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार और नाना पटोले या कांग्रेस का गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी जीते, वरना वो कह रहे हैं कि साहब हम अडानी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देंगे, तो स्टेक्स आर वेरी हाई। ये भी पता है कि अडानी जी का झारखंड के अंदर स्टेक्स बहुत हाई है, और अगर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई तो खदानों पे कब्जा करने का जो अडानी जी का कार्यक्रम है वो ठप हो जाएगा। अब जब सबसे बड़ा अफसोस जो मुझे हुआ, वो अफसोस ये हुआ, अजीत पवार ने आज सुबह जब पोलिंग चल रही है उस समय एक स्टेटमेंट दिया। एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो चलाई जा रही है सोशल मीडिया के अंदर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सुप्रिया सुले बिटकॉइन डीलर से बात कर रही है, उनके पास बिटकॉइंस है। बिटकॉइंस आप जानते हैं एक ऐसी चीज है जो वर्चुअल करेंसी है और भारतवर्ष के अंदर इलीगल है, लेकिन बहुत सारे गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार भी चलते हुए डिस्कशन में पकड़े गए जब वो कह रहे हैं कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। मैं जिस बात का बल देना चाहता हूं वो ये कि सुप्रिया सुले एक बहन का कर्तव्य किस प्रकार से निर्वहन कर रही हैं। अजीत पवार के खिलाफ कभी कोई बात नहीं बोल रही हैं, उनकी मर्यादाओं के खिलाफ कोई बात नहीं बोल रही हैं, और उन्होंने ये भी बताया किस प्रकार से अजीत पवार को बड़ा भाई मानते हुए हमेशा उन्होंने राखी बांधी है। तो हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है, जिसमें बहन और भाई के रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता है, और शरद पवार को धोखा देने के बाद अजीत पवार ने जो स्टेटमेंट दिया कि सुप्रिया सुले, मतलब बिटकॉइंस में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिसमें मेरी बहन सुप्रिया सुले भी इन्वॉल्व है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रिया सुले ने जो राखी बांधी है रक्षाबंधन के दिन अजीत पवार को इतने साल, अगर इस प्रकार के भाई भारतीय वर्तमान में हो गए जो अपनी बहन की राखी का लाज न रखते हुए एक अनर्गल आरोप केवल इसलिए लगाते हैं कि अनिल देशमुख का सिर फोड़ दिया गया देवेंद्र फडणवीस के इलाके में, और विनोद तावड़े पकड़े गए मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 9 लाख रुपए के साथ, और 15 करोड़ की डायरी का विवरण उसके अंदर। और सुप्रिया सुले ने स्पष्ट कहा कि वो जो आवाज है वो मेरी नहीं, लेकिन आप जानते हैं टाइम लगेगा, उसकी जांच होगी तो पता चलेगा सुप्रिया सुले की आवाज नहीं, लेकिन उसमें 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा, और तब तक ये एक प्रचारित कर दिया जाएगा कि सुप्रिया सुले बिटकॉइन खरीदती है, जबकि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े
अभिनेता हैं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बिटकॉइन करोड़ों लोग खरीदते हैं, इल्लीगली खरीदते हैं, और सरकार चाहे तो उन्हें पकड़ सकती है, लेकिन उन्हें तो नहीं पकड़ पाई। लेकिन इलेक्शन पोलिंग के दिन एक भाई ने, जिसकी बहन ने उसको हमेशा राखी बांधी है और उसका बड़े भाई की तरह उसकी इज्जत की है, उसने जिस प्रकार से उसका चरित्र हरण किया है, मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या इसी प्रकार से भारतवर्ष के अंदर राखी की लाज रखी जाती है, बहन की इज्जत की लाज रखी जाती है, और क्या यही रक्षाबंधन बांधती हुई बहन अपने भाई से अपेक्षा करती है कि इस प्रकार झूठ उसके चरित्र पर और उसके पर्सनैलिटी पे एक दाग लगाया जाए, जो बाद में प्रूव हो ही जाएगा कि उसमें सुप्रिया सुले नहीं है? और क्या ये इस बात का षड्यंत्र है कि किस प्रकार से जैसे अनिल देशमुख का सिर फोड़ा गया, और सिर तो फूटा है, वो दिख रहा है, घाव है, बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर उनका ट्रीटमेंट हुआ है, खून निकला है, बड़े बड़े पत्थरों से उन पर वार हुआ है, तो कानून व्यवस्था की एकनाथ शिंदे की क्या स्थिति है? और एक्स होम मिनिस्टर का सिर फोड़ा गया है, और विनोद तावड़े साहब जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, वो पैसा बांटते हुए पकड़े गए। 15 करोड़ के विवरण उस डायरी के अंदर मौजूद हैं। तो क्या उसको कवर अप करने के लिए अपनी बहन पे और उस चाचा के बेटी पे आरोप लगाया है अजीत पवार ने, जिसने जीवन भर उसको आगे बढ़ाया है? तो मुझे आज जो है वो राजनीतिक प्रश्न से ज्यादा मेरा दिमाग इस बात से बहुत ज्यादा विचलित है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार परिवार ने जो संयुक्त परिवार की एक प्रेरणा हम लोगों को दी है, किस प्रकार संयुक्त परिवार में आगे बढ़ा जाता है और भाई बहन और उनके बच्चों का ध्यान रखा जाता है, क्या उस प्रकार का जो प्रत्युत्तर दिया है अजीत पवार ने, पहले तो अपने चाचा को धोखा देके और उसके बाद सुप्रिया सुले पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दिन लगा के। अब इलेक्शन में तो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ना नहीं, लेकिन क्योंकि एक दिन पहले विनोद तावड़े और अनिल देशमुख के साथ हुआ, तो आज ही का दिन था उनके पास प्रतिक्रिया देना और शरद पवार के परिवार को किस प्रकार से उनके चरित्र को हनन करना। लेकिन एक भाई से इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती कि अपनी बहन जो उसकी हमेशा इस प्रकार से इज्जत करती है, हमेशा उसको राखी बांधती है, इस प्रकार से झूठा आरोप लगाकर उसके चरित्र का हनन किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार ने शरद पवार द्वारा सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। अब इलेक्शन में देखें क्या होता है, लेकिन एक भाई से जो उसने बहन के साथ किया, इसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। और अजीत पवार को आज मैं उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को एक डिफरेंट नजरिए से देख रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।